बताऊंगा कि विदाउट वेबसाइट के अनस्टेक क्यों करना है एक बार, फिर उसको यूएसडीटी बना के फिर बाइनेंस में सेल करके, तीनों प्रक्रिया भी आपको यहाँ दिखाने वाले हैं। और कैलकुलेशन बताऊंगा कि एलजीएनएस से आपका क्या ग्रोथ हो सकता है। तो उससे पहले थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं, और थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके मैं कुछ चीजें आप लोग को गूगल से जो निकाला हूं इसे वो मैं आप दिखाना चाहूंगा। इन चीजों पर बात हो रही थी और काफी लंबे समय से बात हो रही थी, तो कुछ चीजें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, एक रिकॉर्ड है। ये गोल्ड का एक रेट जो बढ़ा है ना, देखो आप कहाँ पैसे लगाओगे तो कितना ग्रोथ हो सकता है उसको तो समझना पड़ेगा ना। तो सोना किस सन में कितना था और आज कितना है पर ग्राम, है ना, 24 कैरेट का है, 10 ग्राम का रेट है ये। 11 में देखिएगा 26,000 था, 12 में 31,000, 13 में 29,000, 14 में 28,000, 15 में 26,000, फिर 16 में 28, फिर 17 में 29, 18 में 31, 19 में 35। इस प्रकार कुछ घटा बढ़ा है, देख सकते हैं। 20 में 48 है, 21 में 48 है, 22 में 52, 23 में 65, 24 में 77 और आज 25 में 1,28,890। ये बताने का मेरा तात्पर्य है, अलग अलग मैं डाटा आप लोग बीच रख रहा हूं कि एलजीएनएस का क्या ग्रोथ है। ठीक है, ये कितने साल का है सर, ये आप देख सकते हैं, लगभग 14 साल का रिकॉर्ड में 2600 रुपए में अगर कोई सोना लेता तो आज वो 1,28,000 में वो सेल कर सकता था। एक डाटा है हमारा, और हम दूसरे डाटा आप लोग के बीच रखते हैं। एक ये डाटा देखिए म्यूचुअल फंड का, अलग अलग फंड का ग्रोथ रेशियो है, फिर मैं एलजीएनएस का ग्रोथ बताऊंगा। टॉप 10 ईयर म्यूचुअल फंड रिटर्न इन इंडिया, जैसे अलग अलग फंड है और आप एवरेज इसका देखेंगे ना, साल का ग्रोथ है ना। क्वांट ईएलएस टैक्स सेवर्स फंड करके है, 22% का ग्रोथ है। निपो इंडिया देख सकते हैं, क्वांट स्मॉल कैप देख सकते हैं, अलग अलग फंड है। और मैं ये चाहता हूं कि जब भी आप लोगों के बीच जाए, मेरी बातें ध्यान सुनिए, तो आप लोगों को वो चीजों को भी बताएं जो आज तक लोग जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या जो अपने फंड को ग्रोथ करने के लिए लगाते हैं। तो पहला क्या है, गोल्ड लेते हैं। गोल्ड का मैंने आपको दिखा दिया किस रेशियो से बढ़ा है। दूसरा लोग म्यूचुअल फंड में, टॉप 10 म्यूचुअल फंड का ग्रोथ हम दिखा रहे हैं, सालाना ग्रोथ कितना आया है, चैट में लिखेंगे। सबसे बड़ा अगर ग्रोथ कहीं है तो कहां है, क्रिप्टो मार्केट में आज। लेकिन इसी चीज को लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और मेरा हमेशा से लोगों को एक संदेश रहता है, वॉट एवर, जो सपने देखना है देखो, आप एजुकेट हो जाओ सर। 1% से कम लोग तो इस मार्केट में है, 1% से कम लोग। मान लो टोटल हमारी पॉपुलेशन 100 करोड़ है, 1 करोड़ लोग भी क्रिप्टो में नहीं है, और उस 1 करोड़ में जो क्रिप्टो में है उसमें से भी 1% लोग को जानकारी नहीं है। आप बहुत बड़ा काम कर सकते हैं, बहुत पैसे बना सकते हैं। लाओ क्रिप्टो सर, अपने आप को आधा घंटा दो। मैं ये नहीं कहूंगा सिर्फ एलजीएनएस की स्टडी करो, मैं बोलता हूँ होल क्रिप्टो की स्टडी करो। आप होल क्रिप्टो की स्टडी करोगे तो आपको एलजीएनएस से प्यार हो जाएगा। आप समझोगे यार ये कैसा बना दिया बंदे ने, कैसे इतना बढ़िया मैकेनिज्म कोई बना सकता है। और जो व्यक्ति होल क्रिप्टो को नहीं समझता उसके अंदर डाउट आते रहते हैं, लोग के अंदर शंकाएं होती रहती है, और लोग लोभी और लालची बन गए। लोग सोचते हैं कि मेरे को फायदा ही छो, रेट बढ़ करे। सारा मैकेनिज्म इससे फिट किया गया है कि आपका पैसा लॉस नहीं जाएगा, लेकिन आपको क्रिप्टो को समझना पड़ेगा। चलो और कुछ डाटा को लेकर मैं बात करता हूँ, फिर मैं क्या क्या बताऊंगा। मैं आप लोग को बोला हूँ, मैं आपको फिर से एक बार अनस्टेक करूंगा, दिखाऊंगा, डॉलर बनाऊंगा, बाइनेंस से बेच के सिखाऊंगा, फिर एलजीएनएस लेने से कितना परसेंट ग्रोथ आपको जा सकता है वो डाटा मैं आप लोग के बीच रखूंगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्लियर है ये? देखो अब, टॉप 20 क्रिप्टो कॉइन बाय रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ओवर द पास्ट ईयर। पिछले साल का जो रिकॉर्ड है उसका ग्रोथ रिकॉर्ड है मैक्सिमम 69.5%, इसको नोट करो आप। ठीक है, और 5 साल का देखते हैं रिकॉर्ड जाता है, टोटल रिकॉर्ड जाता है 955.0%।
5 साल का जो ग्रोथ है ना वो इतना परसेंट, एवरेज एनुअल रिटर्न कितना 60%, 5 साल का ना, और 10 साल में अगर देखें तो एनुअल रिटर्न 81% गया है, और टोटल रिटर्न अगर देखें 38%। ये जो परसेंट कहीं और कहां मिलता है बताओ? और मैं बोलता हूं, मैं सर्च किया हूं, आप सर्च करो ना। सबसे बड़ा जो ग्रोथ है ना सर, सबसे बड़ा वो है क्रिप्टो का ग्रोथ। उसमें भी हमारा मास्टर स्ट्रोक एल्जीनेस है, क्यों मैं बताऊंगा आप लोगों को। चलिए अब मैं थोड़ा सा आप लोग को प्रॉपर्टी का दिखाता हूँ। क्रिप्टो का दिखा दिए, प्रॉपर्टी का देखो इसमें क्या लिखा है, व्हाट इज द रिटर्न ऑफ रियल एस्टेट इन इंडिया लास्ट 20 ईयर। रियल एस्टेट ड्रीम होम, बट इन्वेस्टमेंट इन तो, और ड्रीम होम रहता है घर बनाना, लेकिन एक्चुअल में मेन इसका ना इन्वेस्टमेंट अगर देखा जाए तो इट्स एवरेज एनुअल रिटर्न इन 20 years was that 7.7%। दैट इज 1 लाख अगर कोई लगाता है, ठीक है, कितने 20 साल में, तो बन जाता है 4.4 लाख एवरेज है। चैट में लिखेंगे 1 लाख की वैल्यू 20 लाख में 4.4 लाख। जैसे कोई 1 करोड़ का लिया है तो 4 करोड़ 40 लाख होगा। तो ये मैं डाटा नहीं देख रहा हूँ, ये मैं डाटा अलग अलग सोर्स से, एआई से है, गूगल से निकाल के आप लोग के बीच रखा हूँ। तो सबसे बड़ा, आप चैट में लिख सकते हैं, सबसे बड़ा जो ग्रोथ है ना सर, वो सबसे बड़ा जो ग्रोथ है क्रिप्टो में है। और उसमें भी सबसे पावरफुल जो प्रोजेक्ट है, पावरफुल जो ग्रोथ है, वो है हमारे में। क्यों, ये भी आप लोग को बताना चाहूंगा। अब थोड़ा सा मैं ना 4 विषय पे बात करता हूँ, ध्यान से समझिएगा। हमारी महंगाई दर क्या है। पिछले दशक में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति में गिरावट देखी गई है, जो 2022-23 में 6.7 से गिरकर 4.6 हो गई 24 में। और जितना ये मुद्रास्फीति गिरता है ना, उतना ज्यादा देश संकट में आता है, लोग पैसे कम खर्च करते हैं, मार्केट गिरता है। ठीक है, आप इसको इंग्लिश में भी आप देख सकते, इंडियन रिटेल इन्फ्लुएंस सो इन डाउन ट्रेंड है ना, फेलिंग फ्रॉम इतने से इतने हो गया करके, ठीक है, मेकिंग इन ए 6 year लो। 6 साल से देखा गया कि लगातार लो में जा रहा है। इसीलिए देखना, अलग अलग तरीके से भारत सरकार ना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अलग अलग मॉडल तैयार करती है, टैक्सेशन बढ़ा देती है, अलग अलग प्रकार के प्रोडक्ट में, यहाँ तक कि खाने पीने में बढ़ा देती है। और 4-5 प्रकार का टैक्स है भारत में, जीएसटी है, इनकम टैक्स है, सर्विस टैक्स है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे टैक्सेशन है। अब थोड़ा सा बात करते हैं, ये खैर तो महंगाई दम फायदे, इसको छोड़िए अब, ठीक है। अब जो हम कर्जा लेते हैं, जो हम लोन लेते हैं, सब्जेक्ट लिखिए, मैं फिर थोड़ा सा डिफाइन करता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर में आऊंगा। अब तो मैं आपको ये बता दिया कि सर इतना इतना रिटर्न है, गोल्ड में इतना है, प्रॉपर्टी में इतना है, म्यूचुअल फंड में इतना है, क्रिप्टो में इतना है, ठीक है, एफडी में इतना है। ये 5 चीज आप चैट में लिखो, क्या क्या रिटर्न आपको बताना है मार्केट में। गोल्ड का रिटर्न बताना है, प्रॉपर्टी का रिटर्न बताना है, म्यूचुअल फंड का बताना है, ठीक है, एफडी का रिटर्न बताना है, और क्रिप्टो का। ये पांचों का रिटर्न बताना है, पांचों को एक साथ लिखेगा। आप अलग अलग सोर्स से डाटा इकट्ठा कीजिए। मैं तो बोलता हूँ रात को जगिए, बिना खाना खाए जगिए, रात भर स्टडी करके नोट्स बनाइए, और जहां जहां सोर्स है उस सोर्स का लिंक को रखिए, ताकि लिंक उन लोगों को दिखा सके। सिर्फ नॉलेज लेके बताना नहीं है, आपको प्रूफ करना है, सर ये चीज मैं यहां से देखा हूं, देखो आपकी बातों में कितना वजन आएगा, ठीक है। ये रिटर्न का दर। अब हम ये देखते हैं कि हम जो लोन लेते हैं उसमें क्या परसेंटेज का ब्याज है। हम जो लोन लेते हैं, थैंक यू मनोज सर, उसका क्या परसेंटेज का ब्याज है, और कितना प्रतिशत ब्याज है, इसको लेकर हम थोड़ा सा चेकआउट करते हैं। पहला तो ये देखिए कि भारत सरकार कितना कर्जे में है। बाप रे, एक कर्जा को ना लगातार बढ़ रहा है। विश्व बैंक के हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत 22.4 अरब डॉलर, लगभग 2 लाख करोड़ से अधिक का कर्जा है सर।
चैट में लिखो 2 लाख करोड़ से अधिक। अरे 12,000 करोड़ कमाए ना शाहरुख खान, तो विश्व में नंबर 1 है, आ गया 12,000 करोड़ में। यहाँ 2 लाख करोड़ के कर्जे में है। 4.4 अरब डॉलर के हम लोग कर्जदार हैं। खैर, मैं एक कॉन्सेप्ट रखता हूँ, बुरा मत मानिएगा। मैं जैसे जैसे फाइनेंशियल चीजों को समझ रहा हूँ, देश को और दुनिया को समझ रहा हूँ ना, कल हो जाता है। एक गार्डन में मैनुअल टिकट आज चलता है, ऐसे ऐसे मतलब, अरे मैनुअल टिकट को कोई और प्रिंट चला के 500 गड्डी छपवा लिया तो 100 गड्डी गवर्नमेंट का चला, 100 गड्डी अपना चला रहा है, तो वहां रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाता कि मेंटेन और वर्कर को दे पाए। पता है आपको, इसीलिए एक लाइन सुने होंगे, ब्रेन ड्रेन। कोई सुना तो चैट में लिखेंगे ब्रेन ड्रेन। आप यूट्यूब में जाइए, गूगल में जाइए, जो भारत के क्रीमी लोग हैं ना, नॉलेजफुल है या टेक्निकल है, वो सब लोग यहाँ नहीं रहते सर, वो विदेश में रहते हैं। मोदी के एक स्पीच भी है, अब मैं कई बार देखा, आप देखिए अब जाके, ठीक है। तो आप इस देश को ना किस प्रकार देखते हैं? आज क्रिप्टो को लीगल कर रहे हैं लोग, टैक्सेशन फ्री करें क्रिप्टो में भाई। अब दुबई आके बोलता मेरे हाँ आप क्रिप्टो का आप एसेट्स बनाओ और जो लेना है ले लो। अमेरिका बोल रहा है क्रिप्टो मशीन लगा रहा है, और हम बोलते हैं क्रिप्टो बैन है, क्रिप्टो के ऊपर किसन जा। अरे पागल वागल है क्या ये लोग यार। और मैं एक बात और कहता हूँ, हाईली क्वालिफाइड लोग ना, प्रशासनिक अधिकारी, मतलब प्रशासन में सत्ता चलाने के लिए लोग नहीं है, जो नए जनरेशन के हो। ये देश पता है आपको, मैं थोड़ा सा इसमें जाऊंगा, बड़े बड़े जो मेडिकल इंस्टीट्यूट खुल रहे हैं ना, अस्पताल खुल रहा है, स्कूल कॉलेज खुल रहा है, एक कोई सेवा क्लिनिक हो रहा है, धन कमाने के लिए बिजनेस में लोग खोल रहे हैं। इतना ज्यादा पेस्टिसाइड्स का उपयोग हो रहा है, कोई मतलब नहीं, लोग मरे। आपको पता है इतना ज्यादा मिलावट, और कोई मतलब नहीं, सब जानती गवर्नमेंट। एक पिक्चर बना था साउथ में मिलावट को लेकर, वो कई बार मैं देखा, बहुत अच्छा लगता है। कोई देखा होगा तो साउथ लिख देंगे तो मैं समझ जाऊंगा आपको पिक्चर देखें। वो पकड़ता है, फूड अधिकारी रहता है, तेल मिलावट, खाने खाने का सारा चीज मिलावट। अब क्या क्या बोलूं, उसमें जाऊंगा क्रिप्टो का मेरा सेशन ही छूट जाएगा। तो इसीलिए एक लाइन बोलता हूँ, ये लाइन बहुत कंट्रोवर्शियल हो सकती है सर, इसीलिए बहुत सारे क्रीमी लोग और नॉलेज और टेक्निकल लोग ना यहाँ नहीं रहते। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं आते, त्योहार में आएंगे, शादी यहाँ करेंगे, छुट्टी मनाने आएंगे, लेकिन सोर्स ऑफ इनकम और पीसफुल माइंड रहने के लिए फॉरेन में सेटल है। भारत सरकार बहुत रोकने का प्रयास करती है, ऐसा नहीं है, लेकिन सुंदर पिचाई कहाँ है, यहाँ नहीं है। और विश्व की एक बहुत महिला अमीर है विश्व में, वो इंडियन है, वो यहाँ नहीं। आप थोड़ा सा पैसे कमाओगे, बगल वाले लोग जलने लग जाएंगे। और लॉ तो इतना खराब चीज है कि आदमी आपको कहां से कहां ले जाएगा, फंसा देगा। खैर वो छोड़ो, बहुत अलग मैटर है, मैं उसमें जाता हूँ गुस्सा आ जाता हूँ, गुस्सा आने नहीं चाहता। मैं आपको थोड़ा सा नॉलेज देना चाहता हूँ, आक्रोशित हो जाता हूँ मैं, और क्या बोले। खैर पॉइंट में चलते हैं। और ये लोन लगातार लगातार बढ़ रहा है। अब पता है भारत में लोग को लॉलीपॉप पकड़ा दिया गया है। मेरा एक कॉन्सेप्ट समझिए सर, फिर मैं इसको रखता हूं, फिर अपने पॉइंट में भी आऊंगा। यहाँ पे ना लोगों को अमीर बनने दिया नहीं जा रहा है भारत। शायद आपको पता नहीं, आपके ब्रेन को वॉश करके ना गलत चीजों की इम्प्लीट कर गया है। लोग लुभावनी चीजें इतनी ज्यादा हो गई, एडवर्टाइजमेंट, टीवी, पिक्चर, क्रिकेट, कि लोग ना कर्जे करके मोबाइल जैसी चीज को लेते हैं फाइनेंस में, किडनी बेच देते हैं आईफोन के लिए। सुना है ना आपने? कार दिखावा के लिए ले रहे हैं, भले जरूरत नहीं है। बाइक दिखावा के लिए, वो बाइक ले लिया मैं भी लूंगा, तेरी नीड क्या है। और मैं देखता हूँ आजकल बाइक लोग ना जनजीवन को आसान बनाने के लिए नहीं, शो ऑफ करने के लिए हाई सीसी का लेते हैं, जिसमें एवरेज भी कम है। और उसके बाप लोग कर्जा में है, उसका सैलरी आ रहा है 70-80% सर ईएमआई में जाता है। लिखो अगर आपको इस बात से सहमत है। और जितने, किसी को 20,000 इनकम है तो 15,000 जा रहा है, किसी का 50,000 है तो 40,000 जा रहा है, किसी का 1 लाख है तो 80,000 जा रहा है।
70 से 80% सर पैसे ईएमआई में जा रहा है। ईएमआई को इतना गवर्नमेंट ने आसान बना दिया है। आधार पेन दो ना सर, कुछ नहीं लगेगा, कुछ डॉक्यूमेंट नहीं। ये मानसिकता गुलाम है, इसलिए आप लोग इनसे बचो। अच्छा, ईएमआई किसके लिए बना पता है? 20 लाख का कार है, वो कौन लेगा पता है? एक्चुअल में फाइनेंस की दुनिया सर अलग है। जब आप अलग अलग पुस्तक पढ़ोगे रॉबर्ट टी कियोसाकी, तब आपको समझ में आएगा। 20 लाख का कार है ना, तो 5 गुना पैसा आपके अकाउंट में पड़े होना चाहिए, तब कार लो आप। 1 करोड़ पड़े रहना चाहिए। कितना वंशयाली को 20 लाख का कार ले रहे हो ना सर, तो 1 करोड़ आपके पास बैकअप पड़े रहे, उसके लिए है कार। नहीं तो बाकी लोग के लिए है बेकार, वो लाइबिलिटी है। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट आप समझिएगा। 20 लाख आप जमा कर दोगे, मान लो पूरा, समझिएगा 20 लाख पूरा जमा कर दिए, तो बिजनेस में लोग क्या करते हैं, 20 लाख जमा नहीं करते, उसमें का ना 5 लाख 2 लाख जमा करते, बाकी 15 लाख को इन्वेस्टमेंट करते हैं। और जो उनका इन्वेस्टमेंट है 15 लाख ना, वो हर महीने के ईएमआई से 5 गुना पैसा दे रहा है। उसके लिए है कार भाई, 2 लोग के लिए कार है। मेरी बात समझ में आए? फिर चैट में बता रहा हूँ, चैट में लिख देना। 20 लाख का कार है तो पहला 5 गुना आपके बैकअप पड़ा रहना चाहिए। दूसरा, 20 लाख का कार है तो 5 लाख डाउन पेमेंट करो, 15 लाख को इन्वेस्टमेंट करो, और 15 लाख की जो इन्वेस्टमेंट है 5 गुना ईएमआई आपका पैसा लाए। जैसे 10,000 है ना महीने का, तो 15 लाख रुपया हर महीने 50,000 कमा के दे रहा है। उसके लिए है ईएमआई वाला फंडा। लेकिन नहीं, पैसा नहीं है कर्जा छूटने के लिए, इसीलिए हमारे देश में सबसे अधिक चेक बाउंस होता है, गाड़ी सीज होती है, गाड़ी को खींच लेते हैं, और गुर्गे लगे हैं भाई, डॉन गुंडे लोग लगे। मतलब बैंक गुंडों को हायर करती है और गवर्नमेंट जानती है, फिर भी कुछ नहीं बोलती। तो दुनिया को अपनी नजरों से देखो और लोगों को बताओ कि क्या चल रहा है। दूसरा, गरीब बनाने का फंडा। पहला क्या है? लोन में, आसान लोन में दे दो लोगों को, जीवन भर इससे करके ना 100 किलो वजन से दबे रहे, कभी उसका ना रीढ़ की हड्डी ऐसा करके उठ ना पाए, ऐसा झुक के रहे, गरीब रहे। लोग रोजी रोटी और कर्जे में इतना ज्यादा बिजी हो जाए कि देश में क्या अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, या कोई बुरा हो रहा तो विरोध करूं। लोग विरोध करने के लिए ना अपना सिर नहीं उठाते, पता है विरोध करूंगा तो परिवार में दिक्कत आ जाएगा, कहीं मुझे जेल चला गया, मार पीट दिए, नुकसान कर दिए। तो भारत देश में बुरा होते हुए देख रहे हैं, जैसे मर्डर होते हुए देख रहे हैं, लड़ाई होते हुए देख रहे हैं, कोई आवाज नहीं उठाता। क्यों? उनको चिंता है कि मेरा ईएमआई का क्या होगा। दूसरा फंडा कंट्रोवर्शियल हो सकता है, लेकिन ये मेरा व्यक्तिगत सोच है, और मैंने बहुत सारे अलग अलग सोर्स से अध्ययन किया है, अलग अलग बुक पढ़ा है, उससे ये मेरा व्यक्तिगत रहा है। मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता आप सहमत हो या ना हो, त्योहार क्यों बनाया गया है? मेरा जवाब, लोगों को गरीब बनाने के लिए। आदिकाल से चला जा रहा है। परंपराएं क्यों बनाई गई है? लोगों को गरीब बनाने के लिए। ये ले दो शुरू हो जाएगा, ये खरीदोगे आपका दिन बदल जाएगा। अरे आज तक तो नहीं हुआ, अब क्या होगा? कर्म से बड़ा कोई दुनिया में रीति रिवाज नहीं होता है। ये सारे चोचले बनाए गए हैं सर, लोगों को गरीब बनाने के। आदिकाल से ना सत्ता और जो शासन है उसके प्रति लोगों का बहुत लालच रहा है। लोग अपने भाई को मार दिए, अपने बाप को मार दिए, पूरे मतलब जंगलों मतलब उजाड़ दिए, पूरा कबीला उजाड़ दिए। अगर लोगों के पास ना 2 चीज आ गया तो लोग विद्रोह कर देंगे। पहला ज्ञान, नॉलेज, ज्ञान आ गया और पैसे आ गया। इसीलिए हमारी ना एजुकेशन सिस्टम पे भी मेरा बहुत आक्रोशित है। एजुकेशन सिस्टम बहुत खराब है। चाइना में सर बच्चों को 10 साल होता है, 12 साल पंखा बनाना, टीवी, कूलर, फ्रिज और इन्वेंशन करने की ट्रेनिंग देते हैं कि आप एक टेक्निकल सीखो, अपने से कुछ अच्छा चीज इजाद करो, बनाओ। जैसे कि आप कंप्यूटर फील्ड में, सॉफ्टवेयर के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक के फील्ड में, समझ रहे हो? वो एजुकेशन, रियल एजुकेशन। हमारे यहाँ तो डमी एजुकेशन है। तो यहाँ ज्ञान भी, जब से नालंदा यूनिवर्सिटी जला था, जो खिलजी ने जलाया था, लाखों पुस्तक कई महीने तक जलता रहा। उसके बाद तो और एजुकेशन बहुत डंप हो गया। प्रैक्टिकल एजुकेशन सिस्टम नहीं है। जब से गुरुकुल खत्म हुआ, तो देखो उसमें मेरी बहुत भड़ास है, मैं तो 10 दिन दे सकता हूँ एजुकेशन पे अपनी बातें, उस पर नहीं जाऊंगा। और कार लोन का प्रतिशत क्या है? 7 से 15% है। अलग अलग बैंकों का अलग अलग कर्जा है, अलग अलग इनका एक सिस्टम बना हुआ है, जो आरबीआई की गाइडलाइन में लोग बनाते हैं। ठीक है,
एफडी में ब्याज क्या है सर? प्रमुख बैंकों का वही लोन का, अलग अलग लोन का जो पर्सनल लोन वगैरह होता नहीं है, व्यक्तिगत ऋण, कार लोन का अलग है। कार लोन का मैं दिखा देता हूँ परसेंट। कार लोन का लिखेंगे सर आप लोग चैट में, कार लोन का क्या परसेंट है लिखेंगे। सारे आपको नॉलेज होना चाहिए सर, सारी चीजों का आपको नॉलेज होना चाहिए, इसीलिए सारी चीजों को आप लोग के बीच में डिफाइन किया जा रहा है। कार लोन है 7 से 15% लिखिए, 7 से 15%। और व्यक्तिगत लोन, पर्सनल लोन सर ये 9% से लेकर 23%, और भयंकर इजी से ले रहा है, लोगों को मानसिकता गुलाम बनाया जा रहा है। तो ये आप परसेंट लिख सकते हैं, 9% से लेकर 23%, 24% बोल सकते हैं। गोल्ड लोन देख लो, अरे यार गोल्ड लोन की बात करता हूँ तो मेरे को बहुत दुख होता है। गोल्ड लोन ना 7.7% से लेकर 29% है। बाप रे, हम जो जमा कर उसमें कम ब्याज दे रहे हैं और ये ले रहा है ज्यादा। होम लोन का देख सकते हैं क्या है, ठीक है, 6 से 11% है होम लोन का दर। ये लोगों को आप बताओ, ठीक है। अब चलिए हम मुख्य मुद्दा पे आते हैं। सर मैं आप सभी लोग को फिर से एक बार अनस्टेक करना बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। क्या बता रहा हूँ आपको? अनस्टेक करना बता रहा हूँ, और अनस्टेक करके फिर उसको यूएसडीटी में चेंज करूंगा, यूएसडीटी से फिर सर उसको बाइनेंस में सेल करेंगे। और मेरी थोड़ी सी मदद के लिए मैं चाहूंगा मनोज मंडल सर है तो आ जाएंगे। कॉपी करने के बाद आप अपने वॉलेट में जाएंगे, वॉलेट में जाने के बाद डिस्कवर को टच करेंगे, डिस्कवर के बाद इंटर टैब, इसमें आप उसको लिंक को पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद जो विजिट लिंक आएगा उसको टच करेंगे। विजिट लिंक आने के बाद आपका ओपन होगा, तो यहाँ पे पीला कलर है उसको आप टच करेंगे। सॉरी, ये पीला जो है ना बॉक्स, उसको एथेरियम है, उसको क्या करेंगे? पॉलीगॉन करेंगे। पॉलीगॉन करने के बाद कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट वॉलेट। कनेक्ट वॉलेट करने के बाद उस लिंक को यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये लिंक जो है अपना ना, इस लिंक को पेस्ट करेंगे सर, कॉपी किए और ये हम पेस्ट करेंगे यहाँ पे। ये पेस्ट कर दिए। जैसे पेस्ट होगा तो कॉन्टेक्ट एड्रेस है, कॉन्टेक्ट एड्रेस को भी अपन लोग पेस्ट करेंगे और यहाँ डालेंगे बीएफसी। बीएफसी को फिर से हम लोग क्या करेंगे? कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ये पेस्ट किए, ठीक है। अब यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे अनस्टेक करके लिखा है, उसको हम लोग टच करेंगे। अनस्टेक, ये अनस्टेक है, इसको टच किया है, अमाउंट डालेंगे। मैं एक को अनस्टेक कर रहा हूँ, एक को, और नॉट 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और यहाँ पे कॉल अनस्टेक कर देंगे। जितना अनस्टेक करना है आपको, उसके बाद 9 0 डालना है, और यहाँ पे आप अपना थंब या पासवर्ड डाल देंगे। कुछ नहीं करना है, इतना इजी वे पे है। ये रिकॉल हो रहा है, अनस्टेक हो रहा है विदाउट ऑफ वेबसाइट, और ये बहुत बड़ी बात है, बहुत जबरदस्त चीज है। देखिएगा आप लोग, इतना मतलब 1 मिनट से कम समय में आप जाके आप इसको विदाउट ऑफ ब्लॉकचेन अनस्टेक कर सकते हैं। और मैंने आज तक ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं देखा है जो इतनी स्मूथली से सिर्फ 3 स्टेप में, ये देखो है ना, रिसीव सक्सेसफुली अनस्टेक। अब हम वहां जाते हैं, अपने वॉलेट में देखते हैं, एक आपका अनस्टेक हो गया होगा, देखो 9 था वो हो गया 8, और यहाँ पे 1 हो गया। अब इसको सर मैं यूएसडीटी बना रहा हूँ। मनोज सर आप है लाइन में, आप मुझे रिप्लाई करें। इसको यूएसडीटी बना रहा हूँ सर, उनको कोस्ट बना देंगे। हाँ कोस्ट बना देंगे, आप तैयारी रखो सर, ठीक है। मैक्स कर रहा हूँ, मतलब एक को मैं क्या बना रहा हूँ अब सर? यूएसडीटी। कई बार सवाल होता है ना सर ये डॉलर बनेगा कि नहीं, तो देखो एक मिनट से भी कम समय में हम आपको डॉलर बना के भी दिखा रहे हैं सर, ठीक है। ये डॉलर बन रहा है, एजनेस अनस्टेक किए पहले, और दूसरा उसको डॉलर बना रहे हैं। अभी डॉलर को सर मनोज सर अपना वॉलेट एड्रेस कुछ भेजे, मैं आपको डॉलर भेज रहा हूँ। जी सर, है ना, उसको बेच के दिखाएंगे फिर। तो फटाक से भेज देंगे। तो आगे मनोज सर और मैं दोनों कंबाइन होकर ले रहे हैं, ठीक है। ये देखिएगा यूएसडी कितना हो गया, 1203.6 हो गया। वहां पे क्या है, एजनेस हट गया। तो ये तरीका है, और बहुत सिंपल वे पे ये तरीका है जिसको लेकर हम कर सकते हैं आगे काम। भेजिए सर एड्रेस, आपने भेज रहा हूँ, फास्ट भेजिए, ताकि आपको अनस्टेक करना मत पड़े करके मैं आपको बोल रहा हूँ, ठीक है। इस 12 को आप, हाँ भेज दिया। 1 मिनट में चेक कर रहा हूँ, और मैं आपको
आप स्क्रीन शेयर चालू कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो सर जैसा आपने दिखाया कि यहाँ पर ये यूएसडीटी आ चुका है मेरे पास। ये यूएसडीटी 12 यूएसडीटी दिख रहा है यहाँ पर, आप सभी देख सकते हैं 12 यूएसडीटी यहाँ पर है। तो इस 12 यूएसडीटी को मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बाइनेंस में मैं लेकर के जाऊंगा। बाइनेंस में आप देख सकते हैं बाइनेंस, और अगर जो भी ये केवल इमरजेंसी के लिए है, हम लोगों को बताते हैं कि 10 से 15 मिनट में आप अपने फंड को, अपने टोकन को अनस्टेक करके क्या कर सकते हैं, बाइनेंस के थ्रू आईएनआर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बाइनेंस को मैंने ओपन किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है सब। इसको केवाईसी करना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाइड, तो ये चीजें आपके पास होनी चाहिए अगर आपको इमरजेंसी में फंड विड्रॉ करना है तो। और इमरजेंसी मीन्स ये कि आपको अगर कभी बहुत ज्यादा इमरजेंसी और कहीं टोकन सेल नहीं हो पा रहा है, या रात के समय में अगर कोई सीनियर फोन नहीं पिक कर पा रहे हैं, तो उस समय आपको यहाँ पर क्या करना है, ये इस मेथड का यूज करना है। तो ये देखिए यूएसडीटी में हम गए और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैटिक पोल दिख रहा है यहाँ पर। तो ये पोल को हम टच किए, हाँ वही है, पहले पोल सामने आता था लेकिन अभी मैटिक आ रहा है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं मैटिक पोल, ये पोल का नेटवर्क है और इसका एड्रेस है। तो इसको हम कॉपी कर लेते हैं और हम चले जाते हैं अपने, जहाँ पर ये दिया हुआ है, अपने बिटगेट वॉलेट में। अब इसको हमको ट्रांसफर करना है, पेस्ट किए, और मैं यहाँ पर ऑल कर देता हूँ 100%, और यहाँ पर मैंने सेंड कर दिया। यहाँ से वहां आने में लगभग मुश्किल से 3 मिनट लगेंगे, 2 से 3 मिनट। ये क्रिप्टो डिपॉजिट हो चुका है। yes, sir. पहले था 0.044 कुछ समथिंग, अभी ये आ चुका है 12.81। यहाँ पर आप देख सकते हैं क्रिप्टो डिपॉजिट कंप्लीटेड दिखा रहा है। अब इसे हमें सेल करना है, तो सेल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सेल के ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर फिर से हम ऐड फंड करेंगे, बाय विथ आईएनआर P2P दिख रहा है, इसे हम टच करेंगे। तो यहाँ पर बाय के साथ आप देख सकते हैं सेल का भी ऑप्शन दिख रहा है। तो हमें बाय नहीं करना है। कई सारे लोग का भी जवाब पूछते हैं कि सर इतना रेट कैसे सर, 93 दे रहे हैं, 94 दे रहे हैं, 95 में दे रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि बाइंग रेट क्या है, 95.30, 95.34। हम लोग को शौक नहीं पड़ा है कि यहाँ पर हम ज्यादा रेट में बेचें, जो ऊपर से आता है हमको वही सेल करना पड़ता है। तो ये देख सकते हैं सर, ये बाइंग रेट है कि कितना हैवी बाइंग रेट है, और हमको इसी उस पे परचेस करना पड़ता है यूएसडीटी, इसलिए हम आपको थोड़ा सा हैवी रेट में हमको देना पड़ता है। और यहाँ पर सेल आप देख सकते हैं, ये सेल का ऑप्शन है, यहाँ पर सेल है। मिनिमम जो दिखा रहा है 90, लेकिन इसका आप देख सकते हैं लिमिट जो दिया हुआ है 10,000 से 37,500 के बीच का अगर अमाउंट विड्रॉ करेंगे तो आप यहाँ पर 90 के रेट से आपको मिलेगा। तो मैं यहाँ पर अमाउंट लिख देता हूँ 2,000 कर देता हूँ, और पेमेंट मोड में कर देता हूँ यूपीआई, ताकि ये आसानी से हमें मिल सके। देखिए 90.90 के रेट से यहाँ पर यूपीआई का दिख रहा है ऑप्शन। तो सबसे पहले पे ही हम टच करते हैं, सेल के उस पर हम टच किए, और यहाँ पर मैं ऑल कर देता हूँ। तो ऑल में मुझे यहाँ पर मिल रहा है, इस पे एक 1119 रुपए दिख रहा है। तो मुझे चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पर 1,000 डालना पड़ेगा, ये कंफर्म। अब देखिए ये 1,000 से 3,321 रुपए तक ये दे सकता है। तो मैं यहाँ पर सेल पे गया और ऑल कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा ये डला हुआ है, देखिए यहाँ पर यूपीआई, ठीक है, ये मैं पहले से ऐड करके रखा हूँ। और भी ऐड हम कर सकते हैं यहाँ पर यूपीआई को, यहाँ पर हम गए तो यहाँ से यूपीआई ऐड कर सकते हैं, ठीक। तो ये यूपीआई ऐड है मेरा, तो इसको मैं प्लेस ऑर्डर करूंगा।
ये प्लेस ऑर्डर हो गया। यहाँ चैट का ऑप्शन है, आप उनसे चैट भी कर सकते हैं। यहाँ पर ये पहले से ही लिख दिया थर्ड पार्टी पेमेंट नॉट एक्सेप्टेड। इसमें एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर आपके नाम से ये बाइनेंस अकाउंट बना है तो आपके नाम से ही अकाउंट होना चाहिए जिसमें आपको पैसा मंगाना है। अगर आप आप सोचेंगे कि मैं अपने वाइफ के नाम उसमें अकाउंट में डलवा देता हूँ या अपने भाई के अकाउंट में डलवा देता हूँ और आपके नाम से बाइनेंस अकाउंट बना है, तो वहां पर वो एक्सेप्टेड नहीं होगा। अगर आप कर दिए तो वहां से फिर वो पैसा रिटर्न नहीं आएगा। इस चीज का खास ध्यान रखेंगे, बहुत दिक्कत जाता है। इसलिए जिस नाम से आपका बाइनेंस अकाउंट बना हुआ है, उसी जिस जिस उस पे बाइनेंस केवाईसी हुआ है, उसी नाम का ही आपका अकाउंट होना चाहिए जिसपे आप यहाँ पर पेमेंट ले सके। यहाँ मैं लिख देता हूँ इनको, सेंड फास्ट। इसकी खासियत ये है कि अभी आपको पहले पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, पहले आपके पास आपके अकाउंट में पैसा आएगा, तब आपका जो यूएसडीटी है यहाँ से रिलीज होगा। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है कि कहीं मेरा यूएसडीटी चला गया और पैसा नहीं आया। तो यहाँ पर सबसे पहले पैसा आपको आपके अकाउंट में आएगा, गिरेगा, उसके बाद फिर आपका यहाँ से यूएसडीटी आपको ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करेंगे, ये समय लगता है इसमें, वो चेक करते हैं उसके बाद फिर भेजते हैं। ठीक है सर, देख सकते हैं, ये देखिए आ गया मैसेज, 1110 रुपए यहाँ पर क्रेडिटेड दिखा रहा है। ठीक है, 1800 रुपए था जिसमें से अब बैलेंस दिखा रहा है 2916 रुपए। देखिए यहाँ पर ये अब स्क्रीनशॉट भी भेजेगा वो, ये देखिए स्क्रीनशॉट भी आ गया है, ये देखिए ये स्क्रीनशॉट भी आ गया है, मेरे नाम से इतना वो डाल दिए। तो ये ट्रांसफर हो चुका है। चेक एंड रिलीज ब्रो लिखा हुआ है, अब वो थोड़ा सा माइटी मूड में वो भी इसलिए ब्रो करके लिखा है। तो मैं यहाँ पर अब देखिए ऊपर में दिख रहा है पेमेंट रिसीव, तो मैं यहाँ पर टच करता हूँ और यहाँ पर दो ऑप्शन आ गया, आई हैव नॉट रिसीव पेमेंट फ्रॉम द बायर, यानी कि मैं अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया हूँ। और नीचे लिखा है आई हैव वेरीफाइड दैट द पेमेंट ऑफ ₹1109 हैज बीन रिसीव फ्रॉम कोपेरा श्रीकांत वर्मा। तो इनके थ्रू मुझे रिसीव हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको टच कर दिया यस, और कंफर्म रिलीज। तो ये जो मेरा यूएसडीटी है वो उसके पास रिलीज होगा। तो यहाँ पर एक कोड मांगता है, आपका अगर ऑथेंटिकेटर ऐप होगा तो उसमें मांगेगा, अगर नहीं तो आपके मेल पे आएगा कोड। तो मेरे पास ऑथेंटिकेटर ऐप है गूगल का, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है, इसको मैं कॉपी किया और मैं यहाँ पर पेस्ट किया, तो ये हो गया रिलीज। बस डन हो गया सर। ठीक, थैंक यू। मैं बहुत आभारी हूँ आपका, और हर एक व्यक्ति से बोलना चाहूंगा जो एजीनेस में है, क्रिप्टो में है, एटलीस्ट आप सभी लोग सर, आप बाइनेंस तो रखो, केवाईसी रखो और बाइनेंस से सेल करके दिखाओ। और हर एक मैं अपने एसोसिएट और डाउ एचयूआर को बोलना चाहूंगा कि आपको हर मीटिंग में पहले तो आपको अनस्टेक करके दिखाना है, दूसरा यूएसडीटी बना के दिखाना है, और तीसरा बाइनेंस में सेल करके दिखाना है। सर, शहर के सबसे बड़े टाइकून बिजनेसमैन को आप इस बिजनेस में ज्वाइन करा सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अर्थात स्टेकिंग करा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट शब्द तो सही नहीं है, स्टेकिंग करा सकते हैं। एक्चुअल में दिक्कत क्या है सर, उसको स्पॉटलाइट मेरे को ले लो और अपनी स्क्रीन शेयर को हटा दो। अब मैं 10 एलजीएस का कैलकुलेशन, उसके बाद आपके शहर में सबसे अमीर लोग हैं, सबसे पढ़े लिखे लोग हैं, नेता में है, कोई भी कहीं भी है, छोड़ना नहीं है। हर एक व्यक्ति के पास जाके बैठना है और इस प्रपोजल को बताना है सर। कितने लोग इस काम को करेंगे? गब्बर सिंह कह गया, जो डर गया वो मर गया। मरना मतलब ना गरीबी से है, और मरना मतलब समझौते की जिंदगी है। मरना मतलब जो आपके सपने पूरे नहीं हो पाएंगे तो आप मर गए। शरीर से तो जिंदा रहेंगे, लेकिन आत्मा और सपनों से मरना जीवन की सबसे बड़ी डेथ होती है। तो साथियों, 10 का कैलकुलेशन अब मैं बता रहा हूं। एक का तो कैलकुलेशन आप लोगों ने देखा, 10 का कैलकुलेशन, 10 कॉइन का क्या कैलकुलेशन हो सकता है। और सबसे अच्छा, मिनिमम स्टेकिंग मरवाओ। क्या करो? मिनिमम स्टेकिंग कराओ तो सर और अच्छा रहेगा। 10 कॉइन 1 साल 118, 10 कॉइन 2 साल 1406, 10 कॉइन 3 साल। लॉकिंग पीरियड होता है ना इंश्योरेंस में,
और ये करा लिए तो आपने बहुत बड़ी जंग जीत लिया, बहुत बड़ी जंग सर। 10 कॉइन का 3 साल में ऑटो कंपाउंडिंग का एक वीडियो दिखाता हूँ ना पंडित वाला, वो दिखाओ परिवार को। ज्यादा ये ओरिजिन टेक्निकल और ये बिटकॉइन ये वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन कुछ नहीं गोठाना है भाई, मेरे भरोसे 10,000 दे, बात खत्म सर। 11.3 इंटू 90 इतना पैसा होगा सर, गिनो ना भाई, कैलकुलेट करो ना कितना है। 10,000 की वैल्यू अगर 3 साल में 1 करोड़ होता है तो कितने लोग अपने परिवार को एलजीनेस देना चाहेंगे इस दिवाली को? 1 करोड़ 69 लाख होता है सर, और मैं 11 करोड़ लिखा जबकि आज 13 करोड़ चल रहा है। 2 करोड़ लिखो, 2 CR, 2 करोड़ रुपया। 10,000 की वैल्यू 3 साल में 2 करोड़ हो सकता है। अगर ऑल टाइम लो गया तो क्या हो सकता है देखिए, 1 करोड़ 32 लाख, $4 हो सकता है, क्या हो सकता है 60 लाख, $2 होगा तो क्या होगा 30 लाख, $1 होगा तो क्या होगा 15 लाख। आओ कम कराओ, 0.50, 1 रुपए से कम तो कितना हो गया 7,50,000। 25 पैसा हो गया तो क्या हो गया देख सकते हो 3,75,000। 15 पैसा हो गया तो क्या होगा 2,25,000। 10 पैसा हो गया तो क्या होगी 1,50,000। आओ का लिखा हूं 5 पैसा लिखा हूं 0.5 75,000। अरे क्या कैलकुलेशन करूं यार, क्या सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से? चैट में लिखेंगे कोई क्या सुनना चाहते हैं? कहीं से लॉस दिखता है? अब सर अभी तो एलजीनेस स्टार्ट हुआ है, और अगर आप सही मायने में दिवाली मनाना चाहते हैं सर, एलपी बॉन्ड लो, 500 ढाई हजार ट्राई, 5,000 ढाई 10,000 ढाई जो ले सकते हो। एयर ड्रॉप ए लो, ये बहुत बड़ा सेशन है एलपी बॉन्ड एयर ड्रॉप में, और आगे आऊंगा, लेकिन चुकना नहीं है, किसी व्यक्ति को छोड़ना नहीं।